पाकिस्तान से आ रही सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तानी सेना में विद्रोह मच गया है। भारत की हुंकार से पाकिस्तान में ऐसा डर मचा है कि वहां आज से मुनीर पर ही उंगलियां उठने लगी हैं। पाकिस्तानी जनरल ने कैसे पाकिस्तान को एक बार फिर से 71 के मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो जंग जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और इसीलिए अब पाकिस्तानी सेना में बगावत हो गई है जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ही, और वहां सैनिक इस्तीफा दे रहे हैं। मुनीर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ये आवाज वहां पाकिस्तान की सेना से ही आ रही है। आज ये बड़ी खबर आपको बताऊंगी, उस चिट्ठी के बारे में भी बताऊंगी जो पूर्व सैनिकों ने मुनीर को लिखी है, सेना मुख्यालय को लिखी है, और मुनीर के एक लेफ्टिनेंट जनरल ने किस तरह से पाकिस्तान में सैनिकों के छोड़कर सेना को भागने की खबर इस चिट्ठी में लिखी है। यह भी आज आपको बताऊंगी। क्या ये भगदड़ इस वक्त पाकिस्तानी सेना के लिए घातक होगी? ये आज महाभारत में बात होगी। इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि क्या चौतरफा घिर गया है पाकिस्तान। एक तस्वीर से कैसे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, वो तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाती हूं कि कैसे पाकिस्तान में, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जिसके अंदर भारतीय डिप्लोमैट्स अफगानिस्तान के मंत्री से मिल रहे हैं। भारतीय डिप्लोमैट्स ने काबुल में अफगानिस्तान के मंत्रियों से मुलाकात की है। पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम हमले के बारे में इसकी जानकारी दी गई है। अब यह तस्वीर पाकिस्तान का डर बढ़ा रही है, और क्यों बढ़ा रही है वो भी आपको बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे चर्चा हो रही है। वहां के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान की जमीन से हमला तो नहीं होने वाला है, और यह डर सता रहा है उन्हें कि भारत अफगानिस्तान की मदद तो नहीं लेने वाला है। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जो भी करेगा सीधे करेगा, सीधे हमले में विश्वास रखता है हिंदुस्तान, कभी पीठ में छुरा भोंककर हमला नहीं करता है पाकिस्तान की तरह। इसीलिए मैं कह रही हूं, और उसी के साथ साथ यह भी आपको बता रही हूं कि कैसे चौतरफा घिर गया है पाकिस्तान, और इसीलिए यह डर ज्यादा है। भारत के डिप्लोमैट्स ने जब अफगानिस्तान के मंत्रियों से मुलाकात की है तो वो डर पाकिस्तान में इसलिए है क्योंकि यह तस्वीर देख लीजिए, मैप लगाइए जरा, उस मैप से आप सीधे सीधे समझ जाएंगे कि कैसे पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है। एक तरफ बलूचिस्तान से बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रही है। 2 दिन पहले भी पाकिस्तान के 10 जवान मार गिराए बीएलए ने। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से तहरीके तालिबान का खतरा है, वहां पर एक लड़ाई चल रही है, वहां पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रहा है तहरीके तालिबान। अब अगर भारत से भी जंग हो गई, क्योंकि ये देखिए जो पश्चिमी सीमा है उस पर कैसे घिर गया है पाकिस्तान, अब भारत ने भी अगर जंग का ऐलान कर दिया तो पाकिस्तान के लिए बचना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। चारों तरफ घिरी हुई पाकिस्तान की यह तस्वीर आप इस वक्त देख लीजिए। इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान चौतरफा घिर रहा है, और इसीलिए भारतीय डिप्लोमैट्स के अफगानिस्तान में मुलाकात से भी एक हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ आज महाभारत में यह भी कह रही हूं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसका डर पाकिस्तान में मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह की तैयारी की तस्वीरें आ रही हैं, भारतीय सेना लगातार अपने मोर्चे पर डटे होने के सबूत दे रही है। वो बार बार याद दिला रही है वी आर कॉम्बैट रेडी, यानी कि हम जंग के लिए तैयार हैं, हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। और इन तस्वीरों से पाकिस्तान में हड़कंप है, क्योंकि जिस तरह बैठकें हो रही हैं हिंदुस्तान में, उससे भी एक संदेश जा रहा है। मैं आपको बताती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज एक बड़ी बैठक हुई है। 40 मिनट तक यह बैठक आज चली है, और सीडीएस से भी इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी। रक्षा मामलों की जो संसदीय समिति है उसकी भी आज बैठक हुई है। आर्मी चीफ से भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात कर चुके हैं। तो ये जो बैठकें हो रही हैं, और आज सबसे महत्वपूर्ण 40 मिनट की यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच, ये अपने आप में बताती है कि एक बड़ा संदेश भारत देने वाला है। अभी कूटनीतिक स्ट्राइक, फिर आज डिजिटल स्ट्राइक, जिसके तहत पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स भारत में बैन कर दिए गए। इसके बाद क्या मिलिट्री स्ट्राइक आने वाली है, आज इसी पर बात कर रही हूं। लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं, यह दिखाती हूं कि कैसे एक हड़कंप मचा हुआ है वहां पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में विद्रोह का एक बिगुल बज रहा है। यह देखिए, हिंदुस्तान का डर, पाकिस्तानी सेना गई बिखर, पाक सेना में बगावत, आसिम मुनीर इस्तीफा दो,
मुनीर ने किया सेना का गलत इस्तेमाल। पाकिस्तानी फौज में आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। 1971 में पाकिस्तान को युद्ध में करारी शिकस्त मिली थी। अब पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड अफसरों को यही बात फिर से खल रही है। पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड अफसरों ने मुनीर के खिलाफ एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि यह पाकिस्तान की सेना की आवाज है। मुनीर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। मुनीर का समय खत्म हो गया है। मुनीर जल्द से जल्द इस्तीफा दे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी फौज में भी विद्रोह होने वाला है? क्योंकि एक तरफ मुनीर के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना में बड़े पैमाने पर विद्रोह की स्थिति बन गई। सैनिकों को पता है कि दे आर वेरी पुअरली लेड और उनके जो लीडर्स हैं, जो कंपनी कमांडर्स हैं, बटालियन कमांडर्स हैं, वो अपने आप में कमजोर हैं, उनका कनेक्ट नहीं है और इस वजह से एक अनैतिक लड़ाई के लिए शायद आज पाकिस्तानी सैनिक राजी नहीं है। 11वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ओमर अहमद बुखारी ने सेना मुख्यालय को पत्र लिखकर कहा है कि पाकिस्तानी सेना में 600 सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया। पाक सेना छोड़ना चाहते हैं कई जवान। 11वीं कोर के पास भारत सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अब इसे हिंदुस्तान का खौफ नहीं तो और क्या कहेंगे। भारत पाकिस्तान की सीमा पर जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई वो ही भाग जा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस जो हैं दे आर थिंकिंग मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें जो हैं वो सोच रहे हैं और उनमें सोचना ये भी है कि क्या अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है? क्या अफगानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा? तो इनकी गलती के बाद पाकिस्तान का रिस्पांस, पाकिस्तान के रिस्पांस का आगाज जो है वो इस जारियत और इस जारियत करने वालों का इख्तिताम होगा। भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान अपने सैनिकों को तो रोक नहीं पा रहा, पर धमकी परमाणु बम की दे रहा है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे।